ई मत जाना कि ऐसने जमाना रही, ई मत जाना कि ऐसने जमाना रही, लूट के माल छूट के खैला के तोरा मन माना रही। जहिया ई बहुजन समाज जाग जाई वो दिन तोहरा लुकैला के ना कोनो ठेकाना रही। तो आज आपने मधुमक्खी पर ढेला फेंक दिया है अमित शाह जी, और ये मधुमक्खी जो है यानी बहुजन समाज आज सड़कों पर उतरा है। और मधु से आप जानते हैं कि शहद निकलता है, मीठा निकलता है, और उसको आप छेड़िएगा तो आप समंदर में भी डूबिएगा, पानी में भी डूबिएगा, तो मधुमक्खी आपको छोड़ती नहीं है। मैं तो वही अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग, जिस स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं वही स्वर्ग देने वाला व्यक्ति हमारे पूर्वज को अंगूठा काटा, हमारे पूर्वज को गर्दन काटा, चाहे वो एकलव्य हो या शंभुक ऋषि हो, उसी के भगवान ने काटा गर्दन और अंगूठा। और आज हमारा स्वर्ग क्या है? कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, सांसद, यही मेरा स्वर्ग है। जो बाबा साहब हाथ में संविधान लेते हुए बहुजन समाज के लोगों के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसमें तुम्हारा सभी अधिकार दिया हुआ हूँ, इसको पढ़ो और तुम इस देश का राजा बनो। इससे गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, अपमान करने के बाद पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दी है। बहन कुमारी मायावती जी उनके खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है। लेकिन आज देखिए पूरे देश में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, आज मुख्यालय पे यानी पटना डीएम कार्यालय के सामने बैठे हुए ज्ञापन देंगे। लेकिन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सुभाष अम्बेडकर जी हैं। अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है, बाबा साहब का अपमान किया है, कैसे देखते हैं बयान को? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं जी जी कि देश में सोशल मीडिया के माध्यम से जितना अपमान करने में लगे हैं उतना आप समाज को जोड़ने में लगे हैं। इसके लिए मैं दिल से कि गहराई से बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपको अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये अमित शाह ये डरे हुए हैं, ये हुकलाए हुए हैं, इनके पास कोई ऐसी बात नहीं रही है, इसलिए दबाव में आके, प्रेशर में आके ये अंबेडकर 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 को भाषा जो बोल कर गए हैं ये बहुत निंदनीय है। और बहुत जितना भी निंदा करें ये बहुत ही कम है। तो वो तो कह रहे हैं कि कुछ पार्टी के लोग, कुछ लोग उनको फैशन बना लिए हैं। देखिए, फैशन उनके लिए फैशन है, हमारे लिए तो अम्बेडकर विचारधारा, तकदीर, तस्वीर और हमारा नसीब है। जिन्होंने के बदौलत हमको पढ़ने का अधिकार मिला वो हमारा अम्बेडकर है। हमारे महलों को सम्मान मिला वो हमारा नसीब है। जो आज देश हवाई जहाज पर बहनों माता बहनें घूम रही हैं वो अम्बेडकर है। जो कल बेटियां चाहे दलित हों चाहे सवर्ण समाज की बेटियां हों, जिसको धन संपत्ति रखने संचय करने का अधिकार नहीं था, आज बेटियां आज घूम रही हैं। जज से लेकर कलेक्टर तक, प्रधानमंत्री तक बनी है। तो बाबा साहब के विचार है, ये फैशन नहीं है, उनके लिए फैशन लग रहा है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठा नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। अरे तो तेली न हवान राम राम लटना पड़े हमें लपना, ठीक ना। तीन जात के तेली हवान मोहनदास जी ने बोले थे ना कि ये साफ समाज, तेली समाज संसद में जाकर क्या करेंगे? हल चलाएंगे। तो तेली हल तेल निकालेगा जाके। तो देखिए बाबा साहब की कृपा है, उनके अनुकंपा से ये गृह मंत्री बने हैं। लेकिन देखिए बात है कि आरएसएस के दबाव में, आरएसएस के तलबे चाटने वाले हैं और आरएसएस के दबाव में ये सोची समझी रणनीति के तहत ये अंबेडकर बोले हैं, ये अखबाकाट में नहीं, ये बड़ी लंबी साजिश के तहत, ये बड़ी लंबी के साजिश के तहत वो ये भाषा को बोला है। इसलिए जानता है कि जो 15 साल के अंदर बीजेपी की सरकार जो चली है उसके पास वोट लेने के लिए और समाज को इकट्ठा करने के लिए कोई एजेंडा नहीं रहा है। इसलिए ये पहलू कांग्रेस को सौंप रहा है कि अब तुम देख लो, हम अब चलने लायक नहीं हैं, तुम आगे बढ़ो कांग्रेसियों और
दलित और पिछड़ा वर्ग को अंबेडकर के नाम लेकर और वोट बिटोरने का काम करो, अगला प्रधानमंत्री तुमको ही बनना है, ये संकेत किए हैं अमित शाह जी। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका जी देख रहे हैं कि कभी ब्लू कपड़ा पसंद नहीं करती थी, आज ब्लू कपड़ा पहनकर एक्टर की तरह अपना फिल्म रील दिखा रही हैं। जो बताइए कि जो बाबा साहब को जब मनुस्मृति, जब उन्होंने क्या कहते हैं मनुस्मृति जलाए थे, तब सपोर्ट नहीं किया। और यही नहीं, हिंदू कोड बिल के लिए कांग्रेस ने मजबूर करके उनके इस्तीफा ले लिया और आज वही कांग्रेस हितैषी बन रहे हैं। तो यही अमित शाह और बीजेपी वाले लोग दिखा रहे हैं भाई। तो हमारे कहने का मतलब है कि कांग्रेस तो बीजेपी बेइज्जती कर रहा है, तो आप कौन सा हमारा हितैषी हो कि भरी कहने का मतलब कांग्रेस बीजेपी तो एक ही है। ये कहीं बाप का बेटे लोग हैं। अच्छा। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अब उसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा की सरकार बैठी है, उसका क्या कहते हैं, एक दलाल है, ये दलाली कर रहा है। जब बहन जी का जब सरकार बना था प्रथम बार, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बाबा साहब का स्टैचू नहीं था, एक भी स्टैचू नहीं था। बहन जी ने जब शपथ ली, उसके बाद कही कि जब तक बाबा साहब को हम धन्यवाद नहीं करेंगे तब तक अपने घर नहीं जाएंगे। तो पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब का स्टैचू खोजा गया, कहीं नहीं मिला। लास्ट में कचरे से दबा हुआ लखनऊ स्टेशन 4 के बगल में एक स्टैचू मिला, उसको सफाई करके और बहन जी माल्यार्पण की और पकड़ कर बाबा साहब को खूब रोई। और बहन जी ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं पूरी भारत में अगर बाबा साहब मैं नहीं करूँगा तो चैन से नहीं बैठूंगा। आप जानते हैं कि 4 बार की सरकार में, बहन जी की सरकार में तमाम महापुरुष के नगर तक बसा कर रख दिए। लेकिन यही जो बीजेपी का दलाल है, कांग्रेस का दलाल है, वो कह रहा है कि बी टीम है, बहन जी बी टीम के काम करती है। आज तुम कितने अम्बेडकर को बनाए हो, तुम अम्बेडकर का नाम का जो बनाए हुआ नगर था, उसका संभल नगर क्या का नगर तुम बना कर रख दिया। यही नहीं, ये बिहार में दलाल किस्म के लालू सरकार बैठा है, लालू यादव सरकार है, ये भी 15 वर्ष सरकार में रहा है। कौन से बाबा साहब की विचारधारा को धरत पर लाया है? इसका बेटा कहीं बाबा साहब की बात कहीं किया हो? आज बाबा साहब कहते CRJD बोल रहा है, तो ऐसे लोग से सतर्क रहना है। ये लोग कभी भी, और भारत में अगर कोई पार्टी है दलितों और पिछड़े गरीबों का, तो बहुजन समाज पार्टी है। और भारत में एक ही नेता है, वो सिर्फ दूसरी बहन कुमारी मायावती है। चलिए देखिए, बक्सर में है और तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता और पुराने जो कार्यकर्ता है खासे नाराज है जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टी के लोग बाबा साहब को फैशन बना लिए हैं और अम्बेडकर कहते हैं। उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए, मिल जाएगा स्वर्ग। और उसी बयान से लेकर पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आज विरोध कर रही है, अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? तो पीछे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्री रामदास अधिवक्ता। क्या कहिएगा, जिस तरह से अमित शाह ने पूरे अम्बेडकरवादियों को, दलित पिछड़ों का अपमान किया है, क्या कहिएगा? मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा माननीय शाह जी से कि ई मत जाना कि ऐसने जमाना रही, ई मत जाना कि ऐसने जमाना रही, लूट के माल छूट के खैला के तोरा मन माना रही। जहिया ई बहुजन समाज जाग जाई, वो दिन तोहरा लुकैला के ना कोनो ठेकाना रही। तो आज आपने मधुमक्खी पर ढेला फेंक दिया है अमित शाह जी, और ये मधुमक्खी जो है यानी बहुजन समाज आज सड़कों पर उतरा है। और मधु से आप जानते हैं कि शहद निकलता है, मीठा निकलता है, और उसको आप छेड़िएगा तो आप समंदर में भी डूबिएगा, पानी में भी डूबिएगा, तो मधुमक्खी आपको छोड़ती नहीं है। ये मधुमक्खियाँ का टोली है बहुजन समाज, जो बाबा साहब के औलाद है, संतान है और उनके अनुयायी है पूरे भारत में। तो अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग अम्बेडकर मत करिए, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। तो मैं तो वही अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग, जिस स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं, वही स्वर्ग देने वाला व्यक्ति हमारे पूर्वज को अंगूठा काटा।
हमारे पूर्वज को गर्दन काटा, चाहे वो एकलव्य हो या शंभु ऋषि हो, उसी के भगवान ने काटा गर्दन और अंगूठा। और आज हमारा स्वर्ग क्या है? कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, सांसद, यही मेरा स्वर्ग है। जो बाबा साहब हाथ में संविधान लेते हुए बहुजन समाज के लोगों के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसमें तुम्हारा सभी अधिकार दिया हुआ हूँ, इसको पढ़ो और तुम इस देश का राजा बनो, इस देश का राजा बनो। क्या लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? माफी तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आज 18 तारीख का उनका वक्तव्य है और उसके विरोध में पूरे भारत में उनका पुतला दहन किया गया। बहन जी ने देखा कि पुतला दहन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने ऐलान किया पूरे भारत में 24 तारीख को शांतिपूर्ण संवैधानिक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर इस पर भी नहीं होगा तो आपको याद होगा भारत में आरक्षण के लेकर के 21 अगस्त में पूरा भारत का चक्का जाम हुआ था। पूरा भारत का चक्का जाम होगा और भारत ही नहीं, भारत के ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। चाहे कुवैत हो, अमेरिका हो, चीन है, फ्रांस है, जापान है, जहाँ भी हो, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भारत ही नहीं। और उनका चप्पा चप्पा बंद कर देंगे। तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के मतलब हम पीएम बने हुए हैं और इनके गृह मंत्री बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं बाबा साहब को। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो तो खूब करके हम स्टेशन पर चाय बेचते थे, पकौड़ा बेचते थे, और बाबा साहब की देन है कि हमने यहाँ प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उन्हीं के सिपहर सलाहकार दूसरे दर्जे के मंत्री अमित शाह को पता नहीं है, वो भी ताड़ी पार जो उनका हथकंडी लगा हुआ है, अपना हथकंडी छिपा करके, हथकड़ी को छिपा करके रुमाल से लपेट करके गुजरात वाला में हथकड़ी छिपा करके बाहर निकलता है कि कोई हथकड़ी देखे ना। ये ताड़ी पार का, ये इसको मालूम नहीं है कि बाबा साहब क्या चीज है। भगवानों के भगवान बाबा साहब भगवान है। वाह, क्या बात है। बक्सर में है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन सौंपेगी और देखिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बक्सर में। और जितने तमाम लोग बताए बहने और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं सारे लोग बैठे हुए हैं और अपमान किया है, उसी के लेकर माफी मांगने के लिए पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। लेकिन तमाम हम लोगों से बात किया, बातों कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।